नमस्कार। मेरी आवाज आ पा रही है? आवाज आ रही है? नमस्कार इंडिया। आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज हजारों लोगों के बीच में खड़े होके तो मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। जानना चाहते हैं? दोस्तों, नाम मेरा अरविंद प्रताप सिंह है और मैं सुखाबाद से बिलोंग करता हूं। क्योंकि टाइम कम दिया है गुरुजी ने तो मैं शॉर्ट में ही करे दे रहा हूं। और हम दोनों, मेरे घर में जॉब की ज़्यादा चलन है क्योंकि पापा ही जॉब में थे, तो हम लोगों को भी एक प्रेरणा मिली कि जॉब ही करनी है, तो मेरी जॉब लग गई। उसके बाद हमारी अभी पत्नी थी, उनकी भी जॉब। हम दोनों एक ही स्कूल में हैं और भाई भी खड़े थे, वो भी जॉब में है। और हमारी एक सिस्टर है, वो भी जॉब में है, और भाभी है, वो भी जॉब में है। हमारे घर में सभी जॉब करते हैं। थैंक यू। पर जॉब करते हुए हमें कोई शील्ड नहीं मिली, हमें कोई प्राइज नहीं मिला। और ऐसे ही एक दिन यहाँ आ गए कि प्लान मिल गया, और प्लान मिलने से प्लानों का साथ मिल गया, और हमने यहाँ से टीम 2000 नहीं 4000 से ज़्यादा टीम तैयार करके दिखा दी। 4000 से। थैंक यू। स्टेज पे आने का सब चीज़ों में पूरा श्रेय जाता है मेरी अपलाइन जो फ्रंट लाइन में बैठी हुई हैं, और मेरी डाउन लाइन जो मेरे पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया और आज स्टेज पहुंचा दिया। क्योंकि एक कभी नौकरी वाला है ना, नौकरी से फ्री नहीं होना चाहता। जब देखो सुबह से शाम ड्यूटी, सुबह से शाम ड्यूटी, ड्यूटी से घर, ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी। ये करते करते पता नहीं चलता 10 साल कब हो गई, 15 साल कब हो गई, 20 साल कब हो गई, कब उनके पैरों में दर्द होने लगा, कब उन्हें खांसी होना शुरू हो गई, और पता चला कि लास्ट में कचड़े की तरह घर पर रिटायर कर दिया जाता है। ये तो नो, बुरा मत मानना, आप लोग भी नौकरी वाले, मैं भी हूं। पर आप देखो नौकरी ने क्या दिया है, वही दाल रोटी। जहां से शुरू करते हैं, ये 2 नंबर की नहीं है नौकरी, तो जहां से शुरू करते हैं वही लास्ट में जाके रिटायर हो जाते हैं। और रिटायरमेंट में जो फंड मिलता है वो बच्चे ले लेते हैं, या बच्ची या तो शादी हो जाती है, मकान बन जाता है, और लास्ट में देखेंगे आप 0 को 0 रहता है। नहीं तो पूछ के देखना आपके आस पड़ोस में हो तो। थैंक यू। और जितने भी सर्विस वाले, मैं उनसे एक आह्वान करना चाह रहा हूं, जो आज सर ने बताया है, ये समुद्र है। एक बार 8-10 हजार रुपए की शॉपिंग करने से आप जो चाहे दुनिया में खरीद सकते हैं, आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं, आप अपने परिवार इतिहास भी लिख सकते हैं। बहुत चीज मिल गई है यहां से। थैंक यू। आप सोच रहे हैं करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, एक संगति में डले रहना। जैसे मैं डला रहा, ड्यूटी से घर आया, घर से जाके सर के पास बैठ गया, और सर ने शुरुआत कर दी और बताया था। सर ने, प्रमोद सर है, वो हमेशा गाना गाते हैं कि जैसी संगति वैसी रंगती। या तो नो, आप बताओ, चोरों के साथ लोग रहेंगे तो क्या बनेंगे? डायमंड के साथ रहेंगे तो क्या बनेंगे? इंजीनियर के साथ रहेंगे तो क्या बनेंगे? डॉक्टर के साथ रहेंगे तो क्या बनेंगे? बस ये टेम्पू वाले के साथ रहेंगे तो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? पर मैं तो डायमंडों के साथ था। एक सीढ़ी बची हुई है डायमंड बनने की, और यहां से आप पता नहीं है यहां से क्या क्या मिलता है। मेरे घर में कोई शील्ड नहीं है, मैंने कोई तोप नहीं मारा, लाइन लग गई है। मेरे भाई भरोसा नहीं करते थे, भाभी आज देखो सामने आ गए, वो भी पल बन चुके हैं। और गुरुजी कमिटमेंट है, हम दोनों इतिहास बनाएंगे अपने गांव में जाके, पूरे से गांव में इतिहास बनाएंगे। थैंक यू। मैं लास्ट में एक कहानी सुना के अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुनना चाहते हैं? अरे वो कहानी मेरे लिए फिट बैठती है, हो सकता है मुझ जैसे बहुत सारे भाई होंगे वो नहीं फिट बैठेगी। जानना चाहते हैं? अरे एक बार एक चर्च में एक घंटा बजाने वाला व्यक्ति था, और वो घंटा बजा बजा के 20 साल हो गई, 25 साल हो गई। जब उसके बच्चे बड़े बड़े हो गए तो उस चर्च में एक कानून आया कि जो भी हाई स्कूल फैला है उसे निकाल दिया जाए। और जैसे ही सूचना उसके पास पहुंची, वो व्यक्ति घबरा गया कि यार मेरे बच्चे बराबर के हैं,
उनकी फीस और उनके घर का चलन कैसे चलेगा। पर कानून तो कानून होता है, और उसे निकाल दिया गया। और जब निकला तो निराश था, बहुत हाथ जोड़ रहा था कि एक मौका दे दो। मैं घंटा बजाना सीख गया हूँ, 20 साल का अनुभव है। आप जाए तो 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करवा लो, 1 घंटा शाम को एक्स्ट्रा करवा लो। और मैं जब तैयार हूँ, पूरी अपनी जिंदगी दी है तो मैं और 10 साल देना चाहता हूँ। पर उसी की एक नहीं सुनी गई। जब आदमी के दिना खराब आते हैं तो कोई सुनता है क्या। वो वहां से व्यक्ति निकला, और निकलते हुए उसे थोड़ी आदत थी नशे की, और उसने छोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा, थोड़ा नशा हो जाए तो मेरा दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे चलता गया, 5-6 किलोमीटर हो गए, उसे कोई जगह नहीं मिली। फिर लौट के आया, और उसने एक ही बात सोची, यार मुझ जैसे जन कितने लोग आते होंगे चर्च में जो परेशानियों से लदे हुए हैं, जिनकी समस्या ही समस्याएं, वो भी यहाँ समस्या ढूंढते हैं, और मैं कहीं और ढूंढ रहा हूँ कि लोग ऐसे मुझ जैसे भी होंगे। तो उसने एक डिसीजन ले लिया, यहीं पे एक छोटी सी दुकान खोली है। और उसने दुकान खोली, वही फर्श पे रख ली उसने, चादरे पे। और रखने के बाद कुछ दिन बाद वो दुकान पक्के में आ गई, खोखे से पक्के में धीरे धीरे फैक्ट्री बन गई। और वो एक दिन टहलते हुए नेकर में बैंक के बगल से निकला, और जैसे ही निकला बैंक से, जेब में हाथ डाले कुछ भी नहीं है, और बैंक में घुस गया। मैनेजर खड़ा हो गया देख के, सेठ जी। सेठ जी को कोई बात नहीं, शांत रहे, क्या हुआ। तो मैंने जेब में पैसे दे के पैसे नहीं दे, इसीलिए आ गया हूं। तो सेठ जी ने पूछा कितने, सेठ जी को पूछा कितने, बोले भर दे 10-20 हज़ार रुपये। उसने भर दिए, और लास्ट में साइन तो सेठ जी को ही करने दे। और जैसे ही मैंने आगे किया, सेठ जी अंगूठा दिखा रहे थे। मैंने यार कंफ्यूज हो गया कि यार जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, अंगूठा छाप है तब इतना पैसे वाला है, और मैं इतना पढ़ने के बाद भी आज ड्यूटी पे कर रहा हूं। पर खैर कोई बात नहीं, उसने पैसे निकाल के दे दिए। एक बात पूछी उसे कि आप, एक बात पूछना चाहता हूं, नाराज ना हो तो। सेठ जी ने बोला पूछ पूछ। और सेठ जी आप पढ़े लिखे नहीं है तब इतने पैसे वाले हैं, और पढ़े होते तो कितने पैसे वाले होते। और सेठ जी थैंक यू। सेठ जी चौके हंस के बोले कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा होता तो आज चर्च में घंटा बजा रहा होता, घंटा बजा रहा होता, घंटा बजा रहा होता। थैंक यू। हमारे पापा जी ने भी घंटे बजाए, सुबह से शाम तक ड्यूटी की, हम भी घंटे बजा रहे हैं। कल हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी घंटे बजाने के लिए पढ़ रहे हैं। यस एंड नो। सेफ साहब मिल गई है, तान दो, हमारे खानदानों को घंटा बजाएगा नहीं। थैंक यू ऑल द बेस्ट।